Namaste everyone. Welcome back to the channel and I hope you all are doing well. इस वीडियो में मैं अपने मोस्ट रिलायबल और ट्रेडेबल हार्मोनिक सेटअप्स के बारे में मेरे पास जो भी नॉलेज है उसे शेयर करने वाली हूँ. So before moving ahead with the video, let me tell you इस वीडियो में किसी भी तरह का बाय या सेल रिकमेंडेशन या सेल ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं दिया गया है. वीडियो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पस के लिए है एंड अलॉन्ग विद दैट प्लीज़ डू नोट कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ. सो इसमें किसी भी तरह की एडवाइजरी नहीं दी गई है अकॉर्डिंगली. सो as this video is going to be very informative and full of learnings for you, तो आई होप आप जो भी फीडबैक आपको फील होता है सबसे सही वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा. लेट्स मूव ऑन विद द वीडियो. हार्मोनिक पैटर्न्स जो मुझे सबसे ज़्यादा रिलायबल लगते हैं और जिन पैटर्न्स या सेटअप्स पे मैंने सबसे ज़्यादा अभी तक ट्रेड लिया है, इस वीडियो में वो सारे जो भी सेटअप्स हैं, पैटर्न्स हैं, उन्हें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ. ऑल्दो वी मस्ट नोटिस कि जो थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है या थ्योरेटिकल नॉलेज जो भी हमारा किसी भी स्ट्रैटेजी, पैटर्न या इंडिकेटर को लेकर होता है, वो तो एक तरफ है, बट रियल और लाइव मार्केट में कई सारी चीज़ें बदल जाती हैं और हमें उन सारे जो भी चेंजेस होते हैं रियल मार्केट में, जो डिफरेंसेस होते हैं थ्योरी से, उन सबको स्मार्टली नेविगेट करना होता है. सो बिफोर दैट ये मुझे आपको हार्मोनिक पैटर्न्स के बारे में भी एक रिमाइंडर देना ज़रूरी लगा. सो लेट्स सी इसके बारे में हम और आज क्या क्या जान सकते हैं. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज हार्मोनिक ट्रेडिंग में की इंग्रेडिएंट्स क्या है कि हार्मोनिक पैटर्न या सेटअप को हम आइडेंटिफाई कर सकें. सबसे पहले स्पेसिफिक चार्ट पैटर्न्स जो मैं आपको वीडियो के आगे भी दिखाऊंगी, वो प्रैक्टिकल करके दिखाना ज़रूरी होगा और आपके लिए भी लर्निंग पर्पस में आपको वो इजी कर देगा. सो नेक्स्ट इज फाइबोनाची रेशियोज. बिफोर मूविंग अहेड विद दिस पॉइंट, आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू नो द फाइबोनाची रेशियोज. अगर आप नहीं भी जानते हैं तो इस वीडियो के बाद ज़रूर उस पर रिसर्च करिएगा. कुछ रेशियोज जो हैं वो मैंने इस वीडियो में भी शेयर कर रखी हैं. नाउ आफ्टर इंग्रेडिएंट्स द नेक्स्ट पार्ट इज ये अप्लाई कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं इस सेटअप को, हार्मोनिक पैटर्न या हार्मोनिक सेटअप को हम किसी भी टाइम फ्रेम में, बी इट 5 मिनट चार्ट, 15 मिनट चार्ट यानी इंट्राडे टाइम फ्रेम हो गया, या फिर 2 आवरली टाइम फ्रेम जो कि एक तरह से स्विंग टाइम फ्रेम भी होता है, वहाँ पे डेली टाइम फ्रेम, वीकली या मंथली पे भी, मंथली पे यूजुअली कम मिलता है, फिर भी एक एक्सटेंशन हम वीकली तक ज़रूर ले जा सकते हैं. ये वर्क किस तरह से करता है, द नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ इट वर्क्स. सो ट्रेंड कैचिंग में ये इफेक्टिवली काम करता है एंड देन आइडेंटिफाइंग द रिवर्सल जोन्स, ऑफ कोर्स एक सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ. सो लेट्स मूव अहेड विद द मैजिक नंबर्स. ये मैजिक नंबर्स और कुछ नहीं, फाइबोनाची रेशियोज हैं. द प्राइमरी फाइबोनाची नंबर्स आर शोन ऑन द स्क्रीन. आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और प्लीज़ कोशिश करिएगा कि ये आपको हमेशा रिकॉल करने में इजी रहे. आप इसे एक तरह से मेमोराइज कर लेंगे तो बेहतर होगा. नाउ दीज नंबर्स आर यूजुअली 0.618 या इसे हम 61.8% की तरह भी देख सकते हैं. नेक्स्ट इज 0.786 या 78.6% की तरह भी देख सकते हैं. नेक्स्ट इज 1.27, रिस्पेक्टिवली इसे हम परसेंट में चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज 1.618. इन सारे रेशियोज को हम प्राइमरी नंबर्स के कैटेगरी में रखते हैं. सो देन द सेकेंडरी नंबर्स आर 0.382, 0.50, 1.00 या 1, 2, 2.24, 2.618, 3.14. So these all are secondary numbers. Primary numbers एंड सेकेंडरी नंबर्स बिल्कुल हमारे फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, बिकॉज यही हैं जो फाइबोनाची पैटर्न्स को एक स्ट्रक्चर देते हैं. किस तरह से वो आपको वीडियो में आगे ज़रूर देखने को मिलेगा. सो स्टे ट्यून्ड.
सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हार्मोनिक पैटर्न्स के उन सारे टाइप्स का जो मैं पर्सनली सबसे ज़्यादा रिलायबल समझती हूँ। वैसे तो और भी पैटर्न्स हैं, बट मुझे वो प्रैक्टिकली कम देखने को मिले, और देखने को मिले तो उनमें मुझे पर्सनली फेलियर रेट ज़्यादा देखने को भी मिला है। सो द मोस्ट ट्रस्टेबल वंस आर बैट हार्मोनिक सेटअप, butterfly harmonic pattern, crab pattern, Gartley, and lastly shark pattern. These are the most reliable setups harmonic pattern के universe में. Next is how to find the patterns. So ये जो सारे टाइप्स की मैंने बात की आपसे हार्मोनिक पैटर्न्स की, तो इन सभी को हम फाइंड आउट किस तरह से करेंगे टेक्निकल चार्ट पे. सो दैट हैपन्स थ्रू द पाइवट्स, where X is the origin point of the pattern, followed by A, B, C and D, where D जो है रिवर्सल जोन की तरह एक्ट करता है. सो जो पैटर्न होता है उसे, ये जो पाइवट्स हैं, उन्हें जब हम फाइबोनाची नंबर्स जो अभी अभी मैंने शेयर किए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी नंबर्स, उन सब से जब हम इन्हें अलाइन करते हैं इन पाइवट्स को, तो वी गेट अ स्ट्रक्चर्ड हार्मोनिक पैटर्न्स इन द टाइप्स ऑफ बैट, बटरफ्लाई, क्रैब, गार्टले एंड शार्क. अस्यूम कि हमें किसी खास तरह का प्राइस स्ट्रक्चर टेक्निकल चार्ट पे देखने को मिल रहा है, एंड ड्यू टू सम कैटलिस्ट इसमें जो है एक अच्छा अप ट्रेंड आ जाता है, एंड आफ्टर दिस नाइस अप ट्रेंड हमें किसी वजह से एक पुल बैक भी देखने को मिलता है, एंड अगेन व्हेन इट रिज्यूम्स and does not go very far away from the previous swing highs, एंड वापस से वहाँ से इसमें जब रिवर्सल आता है, तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट हुआ जहाँ से रीटेस्ट लेकर प्राइसेस ने बाउंस बैक किया था, ये जो पर्टिकुलर लेवल हुआ, यहाँ पे हमें अलर्ट होना होगा कि हो सकता है चार्ट पे हार्मोनिक सेटअप एक्टिवेट होने की कोशिश कर रहा है. सो एट दिस पर्टिकुलर लेवल हार्मोनिक सेटअप में इसे पाइवट पी के तौर पे भी डिनोट करते हैं. सो व्हेन दिस हैपेंस कि पिछले रीटेस्ट लेवल को वापस से स्टॉक जो है वापस से वहां पर अप्रोच करता है एक डबल टॉप का फॉर्मेशन बनाते हुए, तो व्हाट वी डू, वी गेट अलर्ट देयर एंड ड्रॉ आवर हार्मोनिक पैटर्न. उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका ओरिजिन पॉइंट हमें लेना होगा, विच विल बी द पाइवट एक्स ऑफ दिस हार्मोनिक पैटर्न. उसे मैच कराना होगा एट द एंड ऑफ दिस ट्रेंड, यानी कि यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट जो भी होगा वहाँ पे हमें इसे मैच करा देना होगा. सो व्हेन वी डू दैट, एक और एक्सटेंशन निकल कर आएगा, पाइवट बी हम उसे कहेंगे, of this harmonic setup. After this high जो ट्रेंड हमें मिला था, उसका हाई जो पुल बैक है उस लेवल तक ले जाना होगा. अगेन वी विल लीव दैट पॉइंट बाय क्लिकिंग इट, एंड देन जो नेक्स्ट हमें हाई देखने को मिला, जो एक टॉप के बाद दूसरा टॉप देखने को मिला, उसके बिल्कुल हाई को हमें मैच करने की ज़रूरत है, एंड वी विल लीव देयर द पाइवट सी, वहाँ पे हम उसे रिलीज कर देंगे. एंड देन यहाँ से अब जो है ये जो आपको x to b देखने को मिल रहा होगा, लेट मी पुट इट एट अ परफेक्ट रेशियो, जो फाइबोनाची रेशियो आपने अभी अभी देखा स्लाइड्स में, वहाँ पर मैं ले जाकर इसे सेट कर दूंगी 0.786 पे, यानी कि 78.6% ऑफ दिस एंटायर ट्रेंड. ये जब हमें आइडेंटिफाई हो गया, तो वी हैव हियर आवर ओन हार्मोनिक सेटअप. अब यहाँ पे हमें एक और चीज़ नोटिस करने को है कि ये जो पाइवट बी था, अभी भी इसमें ब्रीच इसका आया नहीं है, है ना. सो यहाँ पे हमें वेट करना है कि पाइवट बी का एक ब्रीच देखने को मिले. सपोज यहाँ पर से वापस से ट्रेंड ने अपना अप ट्रेंड जो था वो रिज्यूम कर दिया, बट ड्यू टू सम रीजन ये पाइवट सी को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, यानी कि पाइवट सी जो हमारा स्विंग हाई था वो क्रॉस नहीं हो सका है. एंड अगेन
इट हैज़ ड्यू टू सम रीज़न पाइवट बी को जब ब्रीच करके नीचे की तरफ आने लगे तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आफ्टर ब्रीचिंग द पाइवट बी we are very likely to see it approaching towards the pivot D of the harmonic setup. So as I already mentioned, trend तो हमने कैच कर लिया डाउनसाइड का, बट दिस टाइम अब क्या है कि ये जो पाइवट डी है इसे हम पोटेंशियल रिवर्सल जोन ऑफ द हार्मोनिक सेटअप भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमें वेट करना होगा कि किसी खास तरह का प्राइस एक्शन लगभग इस जोन में हमें देखने को मिले। वी कैन टेक इट एज सम बफर, और जो भी चार्ट पे हमें प्राइस स्ट्रक्चर जो है वो जैसा भी अलग तरह के पैटर्न्स अगर डेवलप करें या किसी इंडिकेटर की वजह से, यानी कि हमें यहाँ पे ओपन माइंडेड रहना होगा फॉर अ फ्रेश रिवर्सल ऑफ द पर्टिकुलर ट्रेंड जो हमने कैच करा। सो लेट्स सपोज अगेन यहाँ पे हमें एक बुलिश कैंडल देखने को मिलती है या किसी भी तरह का बुलिश पैटर्न डेवलप होता हुआ दिखता है। जब इसका कंफर्मेशन हमें मिले कि ओके पाइवट डी अब और भी ज़्यादा, या ये जो पाइवट डी है इसका जोन और भी ज़्यादा ब्रीच नहीं होगा, हमें इस कंफर्मेशन का बस वेट करना है और उसके बाद अपना ट्रेड जो है ट्रिगर करना है फॉर मिनिमम ऑफ पाइवट बी, जो कि ये जो रीटेस्ट हुआ था पिछले टाइम, ये जो हार्मोनिक सेटअप का पाइवट पीस सेंटर में बनता हुआ देखने को हमें मिल रहा है, यहाँ तक का एक मिनिमम टारगेट होता है विच कैन बी एक्सटेंडेड टुवर्ड्स पाइवट सी ऑफ द सेटअप। So this was the overall structure and how we catch the trends both in the continuation and in reversal. So ये एक rough overview मैंने आपको इसमें दे दिया. So let's move ahead and see what are the patterns or the types. So we can see the very first one that I have mentioned here is the bat harmonic setup. ये हमारा है हमारे सामने बुलिश बैट का जो अभी सिग्नल हम देख पा रहे हैं कि ये एक एम के फॉर्मेशन में होता है, और जब भी कोई हार्मोनिक सेटअप डब्ल्यू के शेप में होगा तो दैट विल बी द बियरिश हार्मोनिक सेटअप। इन जनरल हम थ्योरेटिकली इसी तरीके से इसे लेते हैं। सो यहाँ पे लेट्स सी कि हमें रेशियोज कौन कौन से नोटेड रखने हैं फॉर दिस पैटर्न to be confirmed. So as you have already seen, जो मैंने अभी शेयर किया आपसे कि इसे हमें origin point की तरह consider करना है x to a, then slightly pullback जब आएगा तो x to b जो है उसका रेशियो 38.2 से 50% का होगा। And once we release the mouse here, या यहाँ पे हम जब इसे वापस से ले जाते हैं C की तरफ तो A to C 38.2 से 88.6% का होगा, एंड देन C to D it will be 1.618 और 2.618 का रेशियो। एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट आई कंसिडर इज द X to D। ये जो रेशियो है इसे ही यूजुअली मैं मैच करती हूँ विद द पैटर्न। You can take a screen grab of the screen that is in front of you to memorize the this alignment and this pattern. अब बात करते हैं bearish bat की। Same structure है, it is just that it is bullish bat is in M shape and bearish bat has W shape. Ratios सारे वही के वही हैं, you can compare it on your own as well. Let's move ahead to the perfect bat. यूजुअली हमें कोई भी आइडियल सेटअप लाइव मार्केट में देखने को नहीं मिलता है, बट अगर कभी मिले तो दैट गिव्स अस अ स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन टू गो अहेड विद द ट्रेड। तो परफेक्ट बैट क्या है? ये तो एक आइडियल बैट हमें देखने को मिल गया, दैट्स ऑल राइट, बट परफेक्ट बैट के अलाइनमेंट्स थोड़े डिफरेंट हैं। यहाँ पे ऑरिजिन पॉइंट से ए यानी x टू a जब हम लेते हैं एंड देन we stretch it towards B, तो ये x to B यानी कि x to A का हाफ यानी कि 50% रिट्रेसमेंट होता है।
and then when we extend the pattern towards C, तो A to C भी 50% से लेकर 61.8% तक होगा. Then when we extend it towards D, तो ये जो B to D ये हमें 2.0% का रेशियो देखने को मिलेगा, एंड X to D has to be stretched towards 88.6% या 0.886%. So this is the perfect bat. अगर ये हमें कभी मिले तो we need to have more conviction towards it, because it will have rare chances to fail in a positive environment. So next is perfect bat. Again, it has the same ratios and same alignments, just the difference is कि bullish bat M shape में है और bearish bat W shape में है. यहाँ पे टॉप का फॉर्मेशन हुआ है bullish bat में, और bearish bat में W का फॉर्मेशन हमें देखने को मिला है. bearish क्यों? क्योंकि हम रिवर्सल जोन जो पाइवट डी होता है वहां से एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइसेस और भी ज़्यादा नीचे की तरफ जाएंगी. So let's move ahead to the next pattern, which is butterfly harmonic. In this case it is bullish butterfly. इसके ratios को भी आप screen grab में ले सकते हैं. Origin to A, and then जब हम इसे एक्सटेंड करते हैं B की तरफ, रेशियो होता है 0.786 या 78.6%. A to C का रेशियो जब हम B से एक्सटेंड करते हैं C की तरफ, तो उसका रेशियो हमें देखने को मिलेगा 0.382 या 0.886. C to D जब एक्सटेंड करेंगे तो B D का रेशियो 1.618 या 2.24, एंड X to D का रेशियो हमें स्ट्रेच करना होगा 1.27 तक. This was about bullish butterfly. Same ratios apply होंगे just in the reversed form. Previous one was in M formation or the double top, और यहाँ पे W के फॉर्मेशन में हमें देखने को मिलेगा. पाइवट D जो है वो ऊपर की तरफ होगा, ऑरिजिन जो है वो ऊपर की तरफ होगा, AC नीचे की तरफ होंगे. अकॉर्डिंगली परफेक्ट बटरफ्लाई जैसे कि परफेक्ट बैट पैटर्न था. तो ये एक आइडियल सेटअप है बटरफ्लाई का. बुलिश और बेयरिश हमने अभी अभी बात की. अब परफेक्ट बटरफ्लाई का पैटर्न किस तरह से फॉर्म होगा? X to A, इस ट्रेंड का हमें जब 78.6% का रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा जब हम A से B की तरफ स्ट्रेच करेंगे तो हार्मोनिक पैटर्न को, तो वहाँ पे 78.6% का X to B रेशियो देखने को मिलेगा. देन अगेन जब हम इसे B to C की तरफ स्ट्रेच करेंगे, दैट विल मेक इट अ 0.50 से 0.886 का रेशियो, और C की तरफ से D की तरफ स्ट्रेच करने पे BD का रेशियो 1.618, एंड X to D हमें स्ट्रेच करना होगा अगेन 1.27 तक. सेम रेशियोज और अलाइनमेंट है, जस्ट विथ अ डिफरेंट फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ये W का जो फॉर्मेशन है. पहला बुलिश हमें मिला M के फॉर्मेशन में, बेयरिश फॉर्मेशन हमें मिलेगा W के फॉर्म में, बिकॉज आफ्टर पाइवट D हमें एक रिवर्सल जोन ऑन द बेयर साइड देखने को मिलेगा. सो अलाइनमेंट्स जो है वो सिमिलर है, जस्ट द फॉर्मेशन इज डिफरेंट. कमिंग टू क्रैब हार्मोनिक सेटअप, ये एक एक्सटेंडेड फॉर्मेशन में चला जाता है, बिकॉज इसका रेशियो हम देख सकते हैं कि X to A, एंड देन when we stretch it towards B हमें रेशियो देखने को मिलता है 0.382 एंड 0.618. ऑन द अदर हैंड ये जो X to B है, अब B to D जब हम जाते हैं तो 2.618, which is very extended, which can further be extended towards 3.618 as well. बस हमें ये ख्याल रखना होगा कि ये जो 1.618 है ये हम खुद से सही इसे रखें. इसमें बफर्स नहीं लेना ज़्यादा सही होगा और आइडियल भी, और इस तरह का हमें इसका रेशियो और अलाइनमेंट देखने को मिलता है. यू कैन टेक अ स्क्रीन ग्रैब ऑफ द स्क्रीन फॉर क्रैब पैटर्न बुलिश साइड में. बेयरिश साइड में सिमिलर कॉन्सेप्ट,
फॉर्मेशन बस जो है वो W के फॉर्म में है एंड रेशियोज एंड अलाइनमेंट्स आर वेरी सिमिलर। नेक्स्ट इज गार्टले हार्मोनिक पैटर्न। यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये जो पाइवट्स हैं x, a, b, c एंड d, यहाँ पे x to b 0.618, a to c 0.382 and 0.886 and b to d 1.13, 1 और 1.618 होने चाहिए एंड वी हैव टू स्ट्रेच इट टुवर्ड्स जब तक x एंड d 0.786 के अराउंड ना आए। ये सब बिल्कुल थ्योरेटिकल सिनारियोस है, लाइव मार्केट में हम इसमें डिफरेंसेस देख सकते हैं। We just have to be a little smart in identifying them. Let's move ahead to the bearish Gartley. Same setup, same alignments and ratios, just a different setup. Bullish in M formation, bearish in W formation. I hope आपके लिए ये concept जो है clear है. We can also try to memorize these kind of setups or keep a cheat sheet in front of us whenever there is a chance to do our homework on harmonic patterns. So let's move ahead to the next part of Gartley harmonic pattern, जो कि perfect Gartley कैसा होगा। यहाँ पे x to a तो हमने एक trend catch किया, but when we extend it towards pivot b, वो आइडियली हमें 0.618 होना चाहिए एंड A to C जब हम B से स्ट्रेच करेंगे C की तरफ, दैट ऑल्सो हैज टू बी द सिमिलर रेशियो एंड देन व्हेन वी एक्सटेंड इट टुवर्ड्स पाइवट D, we have to keep the B to D ratio at 1.618 and X to D ratio around 0.786% or 70.6%. सिमिलरली अब हमें आगे बेरिश कार्टले जो है सेम फैशन में रेशियोज एंड अलाइनमेंट्स देखने को मिलेंगे, जस्ट द सेटअप विल बी रिवर्स्ड हियर इन W फॉर्मेशन। कमिंग टू द शार्क हार्मोनिक पैटर्न, इसमें हमें एक छोटा सा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। शार्क पैटर्न में क्या होता है कि जो टॉप फॉर्मेशंस होते हैं, दो टॉप फॉर्मेशंस जो हमें देखने को इसमें मिलते हैं, पहला टॉप स्लाइटली लोअर देन द सेकेंड टॉप हमें देखने को मिलेगा। यानी कि जो हम पहले ये जो देख रहे थे कि x टू a एंड b, ये जो था ये हायर था और b टू c ये जो टॉप फॉर्मेशन था a से लोअर था। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, स्लाइटली पाइवट के नेम्स में भी शार्क वाले फोटो में पिक्चर में चेंजेस हैं, सो प्लीज बेयर विथ इट। और लेट्स कंसिडर जो हम पहले से कंसिडर करते हुए आ रहे थे। सो यहाँ पे हमें ये जो पाइवट बी हो रहा था, जो हम पाइवट ए जो हमारा हो रहा था, वो यहाँ पे लो है एंड जो पाइवट सी था वो यहाँ पे हायर है। इसका रेशियो हम लेकर चलते हैं 1.13 से 1.618 का एंड अकॉर्डिंगली पाइवट बी जो हमारा पहले हो रहा था, बी टू डी का जो रेशियो आ रहा था शार्क में, वो 1.618 से लेकर 2.24 तक होगा और पाइवट एक्स से डी तक का जो रेशियो है उसे हमें स्ट्रेच करना होगा 0.886 से 1.13 तक and we will get the reversal zone from the pivot D itself. सिमिलर केस होगा बेरिश पैटर्न के साथ, रेशियोज एंड अलाइनमेंट्स सिमिलर होंगे। इसमें डिफरेंस ये आएगा कि जो पहला बॉटम फॉर्म होगा वो स्लाइटली हायर होगा और दूसरा बॉटम जब फॉर्म होगा वो स्लाइटली लोअर देन द प्रीवियस बॉटम जो क्रिएट हुआ था उससे कुछ लो क्रिएट होगा। सो यहाँ पे भी अकॉर्डिंगली क्या होगा, पाइवट एक्स से पाइवट ए एंड देन ए टू पाइवट बी जब हम स्ट्रेच करेंगे पाइवट सी की तरफ, जो यहाँ पे स्लाइटली नेमिंग डिफरेंस है, ये जो होगा 1.13 से 1.618 होगा एंड व्हेन वी विल स्ट्रेच फ्रॉम सी टू डी, दैट पाइवट बी टू डी जो होगा ये रेशियो आएगा 1.618 से 2.24 तक का and it has to align with x to d has to align with 0.886 से 1.13 तक। आई होप ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, टाइप्स, गार्टली, शार्क,
क्रैब, बटरफ्लाई एंड बैट, ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो टाइप ऑफ हार्मोनिक पैटर्न्स हैं, इन सबको मैंने आपको क्लियरली डिस्कस आपसे कर लिया है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें आफ्टर नोइंग ऑल दोज पैटर्न्स स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। तो यूजुअली जब हम अपना पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं टेक्निकल चार्ट पे, तो जो पाइवट ब्रेकआउट कैंडल होती है, आई विल बी शेयरिंग all of this information on chart itself, so you will have to stay tuned or do not skip any part of this video. So वो मैं आपको शो करूँगी on the technical chart with examples. तो यहाँ पे पहला हम नोट कर लेते हैं कि जो पाइवट ब्रेकआउट कैंडल होती है उसका लो यानी पाइवट बी जब भी ब्रीच करके ऊपर की तरफ जाएगा तो उस पर्टिकुलर ब्रेकआउट कैंडल का जो लो होगा हम उसे अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। देन वी ऑल्सो कंसिडर मूविंग एवरेजेस, सिंपल मूविंग एवरेजेस, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस एंड डीएमएस भी हम कंसिडर करके चल सकते हैं, जो भी हमारे लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है इन जनरल ट्रेडिंग में। नेक्स्ट इज वी वैप और एंकर्ड वी वैप। सो इसे भी हम स्टॉप लॉस की तरह काम में ला सकते हैं। यूजुअली वी वैप एंड एंकर्ड वी वैप जो है वो इंट्राडे टाइम फ्रेम पे काम करेगा। नेक्स्ट इज पाइवट सी ऑफ द हार्मोनिक पैटर्न। ये जो पैटर्न्स मैंने डिस्कस किए, हमें जब ब्रीच ऑफ पाइवट बी देखने को मिलता है तो हमने जब भी एंट्री ली तो ये जो पाइवट सी है इसके कुछ बफर पॉइंट्स के साथ इसके कुछ नीचे हम अपना स्टॉप लॉस जो है प्लेस कर सकते हैं। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट point, which is cues from other chart patterns and indicators. Whichever indicators or the chart patterns we are comfortable with, हम उनसे भी हेल्प ले सकते हैं along with the harmonic pattern। यानी कि हार्मोनिक पैटर्न पे हम ट्रेड तो कर रहे हैं, बट सपोज पाइवट सी जो है उसके काफ़ी पहले ही कोई स्ट्रॉन्ग मूविंग एवरेज जो है वो क्रॉस कर रहा है पाइवट बी और सी के बीच में। तो why to extend the stop loss area, we will be considering the whatever moving averages will be going through दिस एरिया। यानी कि अगर उसमें स्ट्रेंथ है मूविंग एवरेज में तो उसके कुछ बफर पॉइंट्स के साथ हम उसके कुछ नीचे अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं या उस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। हार्मोनिक पैटर्न्स के साथ साथ इन सबको भी शामिल कर सकते हैं अपने स्टॉप लॉस के लिए। सो आई होप ये पार्ट भी आपको क्लियर हो गया हो। नाउ लेट्स मूव अहेड विद द पार्ट कि हमें ट्रेड को मैनेज कैसे करना है। सो देयर आर टू सिनारियोज कि हमारे टारगेट जोन के पहले ही अगर प्राइस रिवर्सल ले ले तो हमें क्या करना है, एंड द सेकेंड सिनारियो इज जब रिवर्सल जोन ही फेल हो जाए। इसके बारे में आपको क्लैरिटी और भी ज़्यादा तब मिलेगी जब मैं आपको अपने जो लास्ट कुछ एग्जांपल्स हैं उन सारे एग्जांपल्स का स्क्रीनशॉट आपसे शेयर करूंगी विद इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स। सो लेट्स फर्स्ट सी कि वो सारी कैटेगरीज क्या क्या हैं हमें उन्हें मैनेज करने के लिए। सो प्राइस जब टारगेट जोन के पहले ही रिवर्स कर जाए, कीपिंग द स्टॉप लॉस एट ब्रेक इवन पॉइंट और प्राइस लेवल। जब पाइवट बी का जो ब्रीच होगा, जहाँ पे भी हमारी एंट्री है वहां से कंफर्टेबल मूवमेंट अगर आ चुका है स्टॉक में तो हम एक ब्रेक इवन पॉइंट पे अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर सकते हैं। फर्दर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, अगर एक कंफर्टेबल मूव देने के बाद भी कुछ मूव एक्सटेंड हो चुका है बट टारगेट जोन अभी भी अप्रोच करना बाकी है, सपोज टारगेट जोन हमारा 10% के अराउंड है फ्रॉम द एंट्री लेवल, तो ऐसे में अगर सपोज पहले 3% मूव कर चुका स्टॉक तो हम अपना ब्रेक इवन एट कॉस्ट लगा स्टॉप लॉस एट ब्रेक इवन पॉइंट पे लगा देंगे। अगर 3% से भी कुछ और ऊपर 5, 6 और 7% एक्सटेंड कर चुका है मूवमेंट, तब हम वहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ा लेंगे 1, 2
और 3% जो भी हमारा कंफर्ट जोन होगा। या फिर हम इसी तरह से पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं, लाइक 1/3 साइज ऑफ जो भी हमारा ट्रेड होगा उसे बुक कर सकते हैं। या जिस तरह का मार्केट इन्वायरमेंट है, सपोज काफ़ी वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, ऐसे में अगर 2/3 या इस तरह से मेजॉरिटी ऑफ हमारा जो साइज होगा ट्रेड का, उसे पार्टली उसका प्रॉफिट बुकिंग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन रिवर्सल जोन फेल्स, यानी कि हमारे टारगेट जोन, सपोज पाइवट बी से डी की तरफ हम जाना चाहते हैं अपसाइड में, ये जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। तो पाइवट डी को अप्रोच अगर कर लिया प्राइसेस ने और उसके बाद भी रिवर्सल सिग्नल हमें नहीं मिलता है, तब हमें क्या करना है, यानी कि प्राइसेस अपने मोमेंटम में बने हुए हैं, अपने ट्रेंड में बरकरार हैं, ऐसे में हम ट्रेंड को राइट कर सकते हैं विथ 9 और 10 EMAs। 9 और 10 EMAs यूजुअली सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं डेली, मतलब किसी भी टाइम फ्रेम में प्राइसेस और कैंडल्स के सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं। तो इनके कुछ बफर पॉइंट्स के साथ इनसे कुछ लो जाकर हम अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और उस स्टॉप लॉस को अलॉन्ग विथ दीज EMAs हम ट्रेल भी कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी मैंने इस सेक्शन में आपको बताया, जब टारगेट जोन के पहले ही प्राइस रिवर्स हो। फिर होल्डिंग पार्शियल क्वांटिटी, यानी कि हमारा जो भी रिवर्सल जोन था, सपोज वहाँ तक हमारा टारगेट था, हम वहाँ पे अपनी मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडिंग साइज जो है उसका प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और फिर बाकी जो पार्शियल क्वांटिटी बचती है उससे हम ट्रेंड को राइट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, हार्मोनिक सेटअप तो चलो फेल हो गया बिकॉज उसका रिवर्सल जोन काम नहीं किया और मूवमेंट जो जिस ट्रेंड में थी उसी में बनी रह गई। तो हो सकता है विद सम पॉज, अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे कंसिडर करें तो हो सकता है हमें एक हाई टाइड फ्लैग मिले या किसी दूसरे तरह का बेस फॉर्मेशन देखने को मिले, तो हम फिर उस नए चार्ट पैटर्न को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग कैटलिस्ट इवेंट्स एंड फॉलोइंग द सेंटिमेंट्स। सपोज बिल्कुल रिवर्सल जोन के पास किसी ढंग की कैटलिस्ट इवेंट आई, लाइक द क्वार्टरली रिजल्ट्स, some kind of announcement, sectoral changes और any kind of policy affecting the stock, इस तरह की कोई भी न्यूज़ या अपडेट आती है तो हम उसी सेंटिमेंट को राइट भी कर सकते हैं। अब जो बात है, लाइव मार्केट में हमें हमेशा आइडियल सेटअप्स नहीं मिलेंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा मिले, ऑल्दो कभी कभी मिल भी सकते हैं विच इज़ द बेस्ट केस, बट हो सकता है कि हमें खुद का भी दिमाग ज़्यादा यूज़ करना पड़े। सो वी आर always required to be smarter than the theoretical knowledge we have gained. So let's look at some of the real market examples. सबसे पहला एग्जाम्पल है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जुलाई 19 2024 को ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया था आप ही के लिए। आदित्य बिरला फैशन का डेली वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे एक हार्मोनिक सेटअप जो है मैंने आइडेंटिफाई किया हुआ था। पाइवट भी इसका 266 पे था, विच ब्रीच्ड आफ्टर 1 2 3 4 5th कैंडल में इसने ब्रीच अपना किया। इसके बाद जब ये पाइवट डी तक पहुंचता है, वहां पे इसमें एक पॉज आ जाता है। मार्केट आवर में ही ये स्क्रीनशॉट लिया गया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 hours वर रिमेनिंग व्हाइल आई टुक दिस स्क्रीनशॉट। यहाँ पे पाइवट डी के पास जनरली हार्मोनिक पैटर्न में या तो कंसोलिडेशन होगा या हमें वापस से एक पुल बैक देखने को मिलता है। यहाँ पे ये सेटअप कितना ब्यूटीफुली सक्सेसफुल हुआ है वो हम देख सकते हैं। ये जो पैटर्न है बैट हार्मोनिक पैटर्न है। नेक्स्ट इज सिप्ला लिमिटेड का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। यहाँ पर मैंने आफ्टर दिस फॉल, ये जो गैप अप हुआ था इसके बाद ये जो फॉल आया, गैप अप के बाद जो इसने फिल किया था इस गैप को, यहाँ से ये जो ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है
एक बैट हार्मोनिक पैटर्न के फॉर्म में आप देख सकते हैं, पर्पल कलर से अभी जो शेडेड है, 886 का रेशियो बना था x2d। बिल्कुल वहां से जब ये पाइवट बी को भी इसने ब्रीच कर दिया तो हम इस ट्रेंड को भी फॉलो कर पाए ऑन द डाउन साइड, और फिर पाइवट डी के बाद बिल्कुल कितने अच्छे तरीके से रिवर्सल आया, और रिवर्सल भी कहाँ तक, बिल्कुल पाइवट बी ऑफ द फर्स्ट हार्मोनिक सेटअप जो इसमें आइडेंटिफाई हुआ था। अगेन व्हाट हैपेंड हियर कि वापस से स्लाइटली लोअर बॉटम इसने क्रिएट किया, एंड आफ्टर क्रॉसिंग दिस पाइवट बी, जो अभी आप दूसरा हार्मोनिक पैटर्न एक्टिवेटेड देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया, शार्प पैटर्न आइडेंटिफाई किया जिसका रेशियो एक्स डी का जो रेशियो था 0.886 को रखा है, एंड यू कैन वेरी क्लियरली सी हियर अगेन अराउंड 1490 का ये लेवल था। जुलाई 19 का स्क्रीनशॉट है। 1490 के अराउंड का ये लेवल था, वहाँ पे पॉज आया, कुछ पुल बैक आया, एंड देन अगेन स्टॉक ने अपना काम, अपने अलग पैटर्न्स बनाने शुरू कर दिए। बट शार्प पैटर्न भी कितने शानदार तरीके से काम किया था। इसके पहले जस्ट एक बैट हार्मोनिक पैटर्न भी जो था वो भी बहुत अच्छे तरीके से काम किया था। मूविंग अहेड, ग्रैन्युल्स इंडिया का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट, ये बटरफ्लाई हार्मोनिक पैटर्न है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत एक्यूरेसी के साथ रेशियोज डिप्लॉयड नहीं है, बट x2d ये जो हमें खुद से स्ट्रेच करना पड़ता है अननोन टेरिटरी में, जब ये पाइवट बी को इसने जब ब्रीच ही किया था उस समय ही इसे मैंने ड्रॉ किया था। 1.27 इसका मैंने रेशियो रखा है x2d, एंड यू कैन सी कि आफ्टर विथ सम बफर इसने बिल्कुल पाइवट बी से ही रिवर्सल ले लिया था। ऑल्दो आई वाज वेटिंग फॉर इट टू अप्रोच द 495 लेवल विच वाज पाइवट डी एक्जैक्टली, बट यहाँ पे हमें लास्ट के जो 3 कैंडल्स थे उनमें स्टिक्स देखने को मिला आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, और जब इस लास्ट कैंडल के स्टिक का भी जो इसका लो था उसका भी ब्रीच हुआ, तो हमें वापस से प्राइसेस में पाइवट पी के अराउंड एक पुल बैक देखने को मिला था। सो यहाँ पे इसने दोनों तरफ से काम किया कि पाइवट पी के बाद हमें ट्रेंड कैच करने को मिला पाइवट डी के अराउंड तक, एंड देन बिकॉज पाइवट टी एक रिवर्सल जोन खुद भी होता है, तो यहाँ से हमें वापस से पुल बैक भी देखने को मिला। नेक्स्ट इज HDFC बैंक। यहाँ पे हुआ क्या था, फेल्ड वॉलेटाइल रिवर्सल जोन ऑफ पैटर्न मैंने लिखा हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है HDFC बैंक का। यहाँ पे ये बैक पैटर्न जैसा कि मेंशन किया मैंने अभी वो देखने को मिला। वीकली टाइम फ्रेम पे तो इसने बिल्कुल जो कैंडल्स की बॉडी है 1680 के लेवल से ही यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिला, बट इफ वी चेक इट ऑन डेली टाइम फ्रेम, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरह से किस तरह से वॉलेटिलिटी आई थी आफ्टर क्रॉसिंग द पाइवट डी। आप देख सकते हैं डेली चार्ट पे अप्रोक्सीमेटली इवन फ्रॉम देयर इसमें रफली एक 6% का मूव आया ज़रूर था, लेकिन 3 जुलाई के कैंडल का जो टॉप फॉर्मेशन हुआ आफ्टर अ गैप अप ओपनिंग, कितने तेजी से उसमें गिरावट भी आई थी, यानी कि पाइवट बी से लेकर डी तक का ही जो जोन था वही सेफली इसमें काम किया। एंड एज यू कैन सी ऑन वीकली यहाँ पे काफ़ी लंबी सी स्टिक भी इसने बनाई, एंड हियर वी गॉट अ कंफर्मेशन कि अभी प्राइस को पुल बैक भी करना है विद सच अ बिग स्टिक दैट फॉर्म ड्यू टू द इलेक्शन एंड एग्जिट पॉल का जो सेंटिमेंट था उसकी वजह से। पाइवट डी से ही अगर हम देखें तो भी हमारे सामने एक रफली 4% के अराउंड का पुल बैक देखने को मिला है यहाँ पे भी। सो मूविंग अहेड टू हिंडाल्को इंडस्ट्रीज। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज में भी हम देख सकते हैं बटरफ्लाई हार्मोनिक पैटर्न है आफ्टर ब्रीचिंग द पाइवट पी। लेट्स सी इट ऑन चार्ट।
हिंडाल्को इंडस्ट्रीज। वीकली टाइम फ्रेम पे ये पैटर्न आइडेंटिफाई हुआ था और जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फ्रॉम द बिफोर द रिवर्सल जोन इटसेल्फ, जो कि अभी अभी मैंने स्टॉप लॉस की बात की थी, ट्रेड को कैसे मैनेज करना है बिफोर इवन रीचिंग आवर टारगेट, कि पाइवट बी के बाद जो ब्रीच हुआ यहाँ पे 20 नवंबर को, तो यहाँ से इसने एक मूव हमें अप्रोक्सीमेटली दिया लगभग 18% के अराउंड का वीकली टाइम फ्रेम पे। ऑलराइट, बट हुआ क्या कि इसका भी इसने अपना टारगेट पहुंचने के पहले ही इसमें एक पुल बैक हमें देखने को मिला। ऐसे में क्या कर सकते हैं, सिंस इट इज ऑन वीकली टाइम फ्रेम, वी विल गो टू डेली टाइम फ्रेम बिकॉज ट्रेड वहाँ पे ज़्यादा इजीली मैनेजेबल है। यहाँ पे हम ये बात देख सकते थे कि किस तरह से मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट हमें कैरी कर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए हम इसे कैरी कर सकते थे। ब्रीच हुआ 20 नवंबर के अराउंड, और फिर अगर हम 21 EMA के कुछ नीचे भी अपना स्टॉप लॉस लगाते तो क्या होता, ये 21 EMA अप्रोक्सीमेटली यहाँ आया, तो रफली अगर हम इससे 2-3% के अराउंड नीचे लगाते तो ये होता है अप्रोक्सीमेटली 560 के आसपास का एक लेवल। 560, ऐसे में इतना हाई जाने के बाद कुछ लॉस तो ज़रूर आता है, बट ओवरऑल फिर भी हम प्रॉफिट में ही होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 10%। तो मूविंग एवरेजेस से हमने कैसे ट्रेल किया वो भी आपने एक लाइव चार्ट में देखा, जो कि अभी अभी मैंने आपसे शेयर किया। अगेन पाइवट बी को इसने वापस से रिटेस्ट किया। We could still be on our toes to identify a fresh trade over here. Although pivot B के नीचे अगर ये ट्रेड कर रहा होता after this pullback, अगर ये कंटिन्यू रह जाता बेयर साइड में, तो we could have avoided it. बट क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बार स्टिक्स का फॉर्मेशन बना, that too on weekly time frame, यानी कि यहाँ पे बायर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे at the support of 50 EMA on weekly time frame as well. So we will again go to the daily time frame, क्योंकि pivot B of harmonic setup हमारे सामने 504 के लेवल पे है, and we have seen कि यहाँ पे किस तरह से बायर्स बार बार फाइट कर रहे थे अपने लेवल को सेव करने के लिए। सो जब इसका हमें एक रेंज ब्रेकआउट भी देखने को मिला, और फिर ये जो मूविंग एवरेजेस का भी कन्वर्जेंस हुआ बिल्कुल इस लेवल पे, लेट मी मार्क इट, बिल्कुल इस लेवल पे ही, वेट अ सेकंड, आपके लिए ही हाईलाइट कर रही हूँ। इस लेवल पे आपको मूविंग एवरेजेस का भी कन्वर्जेंस देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ ये जो रेंज था इसका भी ब्रीच देखने को मिल रहा है। सो दो पैटर्न्स यहाँ पे एक्टिवेटेड है, एक तो इंडिकेटर मूविंग एवरेजेस और एक पैटर्न चार्ट का वो है रेंज ब्रेकआउट, तो और सपोर्टेड बाय हार्मोनिक सेटअप भी। तो पाइवट बी के ऊपर है, यानी चांसेस ज़्यादा हाई है कि ये पाइवट डी तक पहुँचेगा। अब जब दो कंफर्मेशन हमें मिल चुका, तो वी कुड हैव इजीली entered into a fresh trade despite the trailing stop loss getting hit last time. So यहाँ पर भी अगर हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते तो एक रफली हम देख सकते हैं कि पाइवट डी के पास तक, पाइवट डी के काफ़ी करीब भी यहाँ पे 25% से ज़्यादा का मूवमेंट हमें स्टॉक ने अगेन दिया, दैट टू विद इन 70 डेज 25% के अप्रॉक्सीमेटली इसमें भी मूव देखने को मिला। यहाँ पे फिर से हम अपना डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉप लॉस लगा सकते थे, which finally breached
on this big candle day 4th of June. अब क्योंकि 4th जून क्या था, इलेक्शन का रिजल्ट डे था, तो ऑब्वियसली मेनी ट्रेडर्स लाइक अस were already booked. They had already booked their profits. So अगर हमने स्मार्टली काम किया होता तो इस कैंडल में फंसने की हम इसमें फंसने का हमारा चांस भी कम था। इस कैंडल में अगर हम फंसते भी तो जो स्टॉप लॉस था वो हमारा ट्रिगर हो सकता था। नेक्स्ट इज इन्फोसिस। इन्फोसिस में भी आपको एक बैक पैटर्न एंड सेकंड बटरफ्लाई पैटर्न देखने को मिल रहा है ऑन द सेम वीकली टाइम फ्रेम वाला चार्ट पे। सो लेट्स ब्रिंग द चार्ट ऑफ इन्फोसिस ऑन वीकली टाइम फ्रेम। मूविंग एवरेजेस के बेसिस पे स्टॉप लॉस को कंसिडर करेंगे इसमें भी। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, आफ्टर दिस पर्टिकुलर बिग रेड कैंडल इसमें वापस से ट्रेंड रिज्यूम हुआ था वीकली टाइम फ्रेम पे 10th में 2021 का इसमें शो कर रहा है। इसके लो से मैंने लिया था और ये हार्मोनिक सेटअप बना। यहाँ पे पाइवट भी जैसे ही ब्रीच हुआ था आफ्टर अ बिग गैप डाउन, तो प्राइसेस ने अप्रोच किया इसे पाइवट डी तक, विच वॉज अराउंड 12 to 13% का मूव। अब राइट फ्रॉम हियर यू कैन सी किस तरह से प्राइसेस यहाँ से बाउंस करने की प्राइसेस ने कोशिश की है, विच वॉज अराउंड 15%, व्हेन अगेन इट अप्रोच द सेम पोटेंशियल रिवर्सल जोन ऑफ हार्मोनिक सेटअप। वापस से एक बार तो इसने 16% का मूवमेंट दिया, दोबारा से जब ऐसा होता है तो कंफर्मेशन कैंडल के बाद भी हम देख सकते हैं कि 15% का मूव आता है, बट देन इट स्टार्टेड टू फेल। और फिर क्या हुआ उसके बाद, इफ वी लुक एट इट मोर केयरफुली, जो प्रीवियस हार्मोनिक सेटअप का पाइवट सी था, बिल्कुल वहां से ओरिजिन पाइवट मैंने उसे लिया पाइवट एक्स, उसे मैंने लो ऑफ दिस स्विंग लो जो बना उसे मैंने लिया। पाइवट बी हमारा बनकर सामने आया एट 1733, पाइवट सी एट 1358 और फिर उसे मैंने स्ट्रेच कर दिया 1.27 के रेशियो से x टू d। तो यहाँ पे जब ये इस तरह से बना कैंडल हमारा, सॉरी हार्मोनिक सेटअप हमारा जब बनता है, पाइवट बी को इसने कब रीच किया, 15 जुलाई के वीकली कैंडल वाले टाइम पे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू डेली टाइम फ्रेम। अभी ये किस तरह से काम कर रहा है, बिल्कुल 18th ऑफ जुलाई को इसने ब्रीच किया, गैप अप एंड देन कंटिन्यू द अपसाइड ट्रैजेक्टरी। अब जो है इन्फोसिस की एक न्यूज़ आई है कि 37,000 करोड़ समथिंग इन्हें जीएसटी का कुछ, इन्फोसिस न्यूज़, वेट अ सेकंड लेट मी शो यू। अच्छा 32,000 करोड़ का जीएसटी डिमांड, वेट अ सेकंड, Infosys gets GST demand for alleged tax evasion of rupees 32,000 crore, which is a big amount अगर हम इसे कंसिडर करें तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैटलिस्ट एज वेल, अगर हम ईएमएस को कंसिडर ना भी करें तो भी आफ्टर दिस ब्रीच हम यहाँ पे बुक कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट डे अगर बड़ा फॉल आता है तो भी अब यहाँ से, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा मूव इसने दिखा चुका है, अप्रोक्सीमेटली 6-7% का मूव आ चुका है इसमें, तो हमारा या तो ब्रेक इवन पे हम इसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या फिर कल की जहाँ पे भी ओपनिंग होगी, कल जो है डेट 1st ऑफ अगस्त है, आज जो ये रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं ये 31st ऑफ जुलाई 2024 को रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो कल जहाँ भी ओपनिंग होगी, ड्यू टू दिस न्यूज़ आई विल बी कंसिडरिंग कि इसमें पोजीशन कट कर ली जाए या फिर ये जो ब्रेक इवन है उसे हिट होने दिया जाए। सो दिस इज हाउ ट्रेड इज गेटिंग मैनेज्ड और हाउ प्रीवियसली इट गॉट मैनेज्ड इन इन्फोसिस इटसेल्फ। तो कुछ इस तरह से हम अपने ट्रेड्स को ट्रिगर और मैनेज कर सकते हैं।
नेक्स्ट इज आईटीसी लिमिटेड। इसका चार्ट अगर हम चेक करें तो यहाँ पे भी हमें काफ़ी ब्यूटीफुल हार्मोनिक सेटअप मिला है, डेली टाइम फ्रेम पे है। एंड जस्ट सी 503 का लेवल पाइवट डी यानी कि पोटेंशियल रिवर्सल जोन का था, और बिल्कुल वहीं पे कितनी स्ट्रॉन्ग एक बियर कैंडल रजिस्टर हुई है। तो इस तरह से अगर पाइवट बी से हम डी तक के जाने का वेट करते तो अप्रॉक्सीमेटली हमें मोर देन 50-60 पॉइंट्स के अराउंड का मूव इसमें देखने को मिला फॉर अ स्टॉक ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 446 के लेवल से। तो दिस इज हाउ इट हैज वर्कड इन आईटीसी एज वेल। इसमें वीकली टाइम फ्रेम पे आपको एक और बात दिखाना मुझे ज़रूरी लगता है। On the weekly time frame, how we have a harmonic setup having worked so perfectly. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेशियोज जो है परफेक्ट नहीं है, फिर भी जस्ट बिकॉज x टू d अगर हमें एक ढंग का हार्मोनिक सेटअप मिल जाए, उसमें x टू d का जो रेशियो है उसे मैक्सिमम हमें कोशिश करना होगा कि सही रहे। इसमें मैं ये कंसिडर करती हूँ कि x टू b का जो रेशियो होता है वो लगभग जो मैंने अभी स्लाइड्स में जो शो आपको किए थे, ये सारे इमेजेस जिसमें रेशियो और अलाइनमेंट शो करी हुई है हार्मोनिक पैटर्न की, इन सब के अराउंड के लेवल्स को जो है वो अगर हम कंसीडर करें, अगर वो मैच होते हुए हमें लगता है, तो ऑल वी हैव टू टेक केयर इज x टू d का जो रेशियो है, तो इट वाज kept at 1.618 एंड जस्ट सी आफ्टर ब्रीचिंग द पाइवट p ये किस तरह से कितने अच्छे तरीके से इट हैज शोन द मूव ऑफ अबाउट 40-45%, और वहीं से रिवर्सल भी आया, बी टू डी का ट्रेंड हमें कैच करता हुआ मिला। एंड देन वेट अ सेकेंड, ये पाइवट बी से डी का जो ट्रेंड था वो भी हमने कैच किया ऑन द डाउन साइड। एंड अलॉन्ग विद दैट जब रिवर्सल जोन को रीटेस्ट करने के बाद इसने अच्छा कंफर्मेशन भी दिया, तो वापस से वी कुड हैव taken a long side bet as well, and just see how far it has gone from this reversal zone. If we consider it even after this base as well कि चलो ठीक है रिवर्सल जोन मिल गया बट ट्रेड लेना रह गया, लेकिन फिर भी इसने मूविंग एवरेजेस पे वीकली टाइम फ्रेम पे किस तरीके से एक बेस बनाया, एंड देन इवन फ्रॉम देयर काफ़ी बड़ा मूव हमें इसमें देखने को मिला। अगर हम इसे भी कंसिडर करें तो रफली इसने 100% का मूव दिया है इन 686 डेज, विच इज़ क्वाइट गुड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट के एंगल से भी काफ़ी सही परसेंटेज है। मूविंग अहेड, जेके सीमेंट्स, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि काफ़ी ढंग का 0.686 एक्स टू बी का जो रेशियो था वो था, एंड देन आई स्ट्रेस्ड द एक्स डी का रेशियो टू 1.27 जो आपको मैंने शो भी किया है। एंड जस्ट देयर पुल बैक आया, मूविंग एवरेजेस से वापस से रिवर्सल आया, और फिर से पाइवट डी यानी रिवर्सल जोन पे ही स्ट्रगल कर रहा है। आगे इसमें जैसा भी मूव होगा हम देख सकते हैं अकॉर्डिंगली, बट हार्मोनिक पैटर्न का ट्रेंड भी हमने कैच किया और पुल बैक भी कैच किया। और अगर हम थोड़े और भी स्मार्टली बिहेव करते तो मूविंग एवरेज से बिल्कुल एक फ्रेश ट्रेड भी ले सकते थे फॉर एटलीस्ट द टारगेट ऑफ पाइवट टी। मूविंग अहेड, कोटक बैंक वीकली टाइम फ्रेम, तो लेट मी bring the chart of Kotak Bank. So on weekly time frame कोटक बैंक के चार्ट पे हम देख सकते हैं कि वन विद इन द अदर हमें दो हार्मोनिक सेटअप्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं।
जो स्मॉलर हार्मोनिक सेटअप है उसका रेशियो मैंने x टू b का रेशियो 0.886 रखा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आफ्टर द ब्रीच दैट हैपेंड ऑन वीकली कैंडल ऑफ 7th अगस्त 2023, इसके ब्रीच से हमें अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5% का एक ट्रेंड कैच करने को मिला था। और वंस इट गॉट कन्फर्म, जो पाइवट बी था एक्स टू डी, ये जो स्मॉलर हार्मोनिक सेटअप है, इसका जो कंफर्मेशन हमें 30 अक्टूबर के वीकली कैंडल में देखने को मिला, फ्रॉम देयर इटसेल्फ रफली वी गॉट अप्रॉक्सीमेटली 10% का मूव फ्रॉम देयर, जो कि प्राइसेस ने रिवर्सल लिया। बट क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक ट्रेंड लाइन चल रही है, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसे मैंने मैच कराया था फ्रॉम द हाई ऑफ 25 अक्टूबर 2021 के हाई से। ये जो रिसेंट हार्मोनिक सेटअप का सेकेंड टॉप था 17 जुलाई 2023 का जो हाई था, उससे मैंने मैच कराया है। एंड दिस एग्जैक्टली वेंट टू दैट फॉलिंग ट्रेंड लाइन, और वहाँ से वापस से इसने पाइवट बी को ब्रीच किया। एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो एक बड़ा गैप डाउन हमें देखने को मिला था। प्रोबेबली ये रिजल्ट वाला दिन था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो एक काफ़ी बड़ा गैप डाउन देखने को मिला, एंड ड्यू टू दैट ये जो लार्जर हार्मोनिक सेटअप भी हमारे सामने है, इसके पाइवट डी के बिल्कुल पास से कुछ बफर से वापस से इसने रिवर्सल भी लिया। तो ये देख सकते हैं कि हमें 15% के अप्रॉक्सीमेटली 15 to 16% के अप्रॉक्स हमें इसने रिवर्सल मूव भी दिया है। सो दिस इज हाउ we identify one in another harmonic setup as well. So let's move ahead to the next chart, which is of NLC India Limited daily time frame. यहाँ पे हम काफ़ी क्लियरली देख सकते हैं, काफ़ी आइडियल शार्क हार्मोनिक पैटर्न रजिस्टर हुआ है आफ्टर ब्रीचिंग द पाइवट बी ऑन इन दिस कैंडल। बहुत ही अच्छे तरीके से पाइवट डी भी हमें यहाँ पे अप्रोच करता हुआ दिखा, और प्राइसेस ने वहाँ से पुल बैक किया। बिल्कुल कहाँ, बिल्कुल पाइवट बी के पास से नेक्स्ट डे ही मोर देन 6% का इसमें हमें इवन इन द रनिंग मार्केट एक मूव देखने को मिला। मूविंग एट रिलायंस इंडस्ट्रीज वीकली टाइम फ्रेम बटरफ्लाई हार्मोनिक पैटर्न था यहाँ। आफ्टर यहाँ पे देखिए किस तरीके से हार्मोनिक पैटर्न यहाँ पे अलर्ट हो गया था कि हार्मोनिक पैटर्न बन सकता है, बना नहीं, इसका पाइवट बी का ब्रीच नहीं हुआ, वापस से प्राइसेस पुल बैक करने की तरफ चली गई। बट पाइवट सी के नीचे और भी ज़्यादा नीचे प्राइसेस नहीं गए। सो हार्मोनिक पैटर्न जो यहाँ पे था वो वैलिड रह गया, यानी कि पाइवट सी का नीचे की तरफ ब्रीच नहीं हुआ, बट बी को भी इसने ऊपर की तरफ ब्रीच करके होल्ड नहीं किया हुआ था तब तक। एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, आफ्टर दिस स्लाइट पुल बैक, प्राइसेस अगेन वेंट टू पाइवट बी, और नेक्स्ट डे एक बड़ा कैंडल विद इन द रेंज। अगर हमने यहाँ पे एक ट्रेड ले लिया होता तो पाइवट डी तक हमारा टारगेट इजीली बन पाता। एंड जस्ट सी, काफ़ी दिनों से रिलायंस ने इसी जोन में, फ्रॉम द जोन ऑफ पाइवट डी टू पाइवट बी, पाइवट डी होता है 2450 के अराउंड एंड पाइवट बी वॉज 2026। तो काफ़ी दिनों से ये कंसोलिडेशन इसका चलता रहा विदाउट ब्रीचिंग द हार्मोनिक सेटअप का जो पाइवट सी था। बट इसने आफ्टर दिस बेस फॉर्मेशन वापस एक पैटर्न बनाया, फ्लैग का स्ट्रक्चर बना, उसका बीच हुआ, एंड इट हैज़ कंटिन्यूड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स अपने डिफरेंट पैटर्न पे। सो दिस इज हाउ पाइवट डी एंड बी हैव वर्कड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम इन रिलायंस इंडस्ट्रीज, दैट टू ऑन वीकली टाइम फ्रेम। तो इस तरीके से भी आप हार्मोनिक पैटर्न को देख सकते हैं। नेक्स्ट इज टाटा कंसल्टेंसी, काफ़ी इजी चार्ट लग रहा है। इसमें एक्स टू बी अप्रॉक्सीमेटली 50% के अराउंड है, ए टू सी 77.8% है, एंड एक्स टू डी वॉज 1.27। हाउ इट हैज़ वर्कड, थोड़ा सा इसमें
वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली। पाइवट बी को होल्ड नहीं कर पाया रिलायंस की तरह, बट पाइवट सी को इसने ब्रीच नहीं किया, तो हार्मोनिक सेटअप एक्टिवेटेड रह गया बिकॉज पाइवट सी का लो होल्ड किया हुआ रह गया था। आफ्टर दिस स्लाइड पुल बैक इसने अगेन अटेम्प्ट लिया पाइवट बी को ब्रीच करने का, एंड देन विथ सम बफर अराउंड पाइवट डी इसने वापस से पुल बैक लिया, बट अगेन फ्रॉम द पाइवट बी इटसेल्फ, ये जो सेंटर पॉइंट था, सेंटर पाइवट ऑफ हार्मोनिक सेटअप, फ्रॉम देयर इटसेल्फ इट लेफ्ट अ स्टिक एंड वेंट टू अचीव द फाइनल टारगेट ऑफ पाइवट डी। बिल्कुल वहां तक इसने अपना मूव भी दिखाया। तो हाउ वंडरफुली हार्मोनिक पैटर्न्स वर्क इज जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इज टाइटन। इसमें भी काफ़ी इजी सेटअप था, बट यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि एक ही कैंडल में इसने काफ़ी बड़ा मूव कैप्चर कर लिया था। यहाँ पे हम इसमें किस तरह से अपना माइंडसेट बना सकते थे, वो ऐसे कि बिकॉज ये पाइवट बी और डी का काफ़ी मेजर पोर्शन एक ही दिन में इसने अचीव कर लिया था, तो इट वॉज ऑलमोस्ट यूजलेस। पर्सनली मुझे ऐसा यूजलेस लगता कि यहाँ पे मैं और भी ज़्यादा नीचे जाने का वेट करूँ, बिकॉज काफ़ी मेजर पोर्शन इसने एक ही दिन में कवर कर लिया था। सो यहाँ पे हम इसमें अपना ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे हमें और भी ज़्यादा ट्रेंड कंटिन्यूएशन का एक्सपेक्टेशन लेकर नहीं चलना था। क्या करना था यहाँ? वेट करना होता हमें पाइवट डी के अराउंड कि हमें एक रिवर्सल सेटअप मिले। ट्रेंड तो कैच हम नहीं कर पाए किसी वजह से, ड्यू टू दिस बिग पोर्शन ऑलरेडी गेटिंग कवर्ड, बट पाइवट डी के अराउंड अगर हम जीटीटी ऑर्डर्स भी लगा लेते तो हमें काफ़ी अच्छा ट्रेंड इसमें कैच करने को मिलता फॉर एटलीस्ट टिल पाइवट बी इटसेल्फ। यानी कि अगर 3170 के अराउंड जो पाइवट डी का रिवर्सल जोन ऑफ दिस हार्मोनिक सेटअप बन रहा है, यहाँ पे अगर हमारा ऑर्डर होता तो वी कुड हैव अचीव्ड एटलीस्ट फॉर 3500 का लेवल। सो दिस इज हाउ इजीली ट्रेड्स गेट आइडेंटिफाइड। हमें इसमें ट्रेंड कैच करना और रिवर्सल जोन्स को आइडेंटिफाई करना कितना आसान हार्मोनिक सेटअप की वजह से बन जाता है, वो अभी हमने देखा। और along with that I also showed how to trail our stop loss as well. So कई सारी बातें हैं जो हमें खुद ही ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन टाइम देकर ही समझ में आएंगी, और काफ़ी सारे रिहर्सल्स की ज़रूरत होती है। बट वी ऑल्सो हैव टू कीप समथिंग इन माइंड। सारे पैटर्न्स, इंडिकेटर्स और स्ट्रैटेजीज कभी ना कभी फेल ज़रूर होते हैं, जैसा कि जस्ट अभी अभी हमने HDFC बैंक के चार्ट पे भी देखा, उसने किस तरीके की वॉलेटिलिटी दिखाई थी। और हार्मोनिक सेटअप्स भी जो है इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है कि ये फेल नहीं होंगे। सो हमें ब्लाइंडली इसे फॉलो नहीं करना है, काफ़ी सारे कंफर्मेशन का वेट करना ज़्यादा ज़रूरी है बिफोर ब्लाइंडली टेकिंग एनी ट्रेड। सो एट द एंड सिर्फ हमारा रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन ऑफ फॉलोइंग आवर ओन रूल्स ही जो है वो हमें इस गेम में बना कर रखेगा। सो टू मैक्सिमाइज आवर पोटेंशियल एंड आवर लर्निंग, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, डमी ट्रेड्स लेने हैं बिफोर टेकिंग एनी रियल फाइनेंशियल डिसीजन, यानी रियल ट्रेड्स के पहले काफ़ी सारे पेपर ट्रेड्स करिए, डमी ट्रेड्स करिए, और तब हार्मोनिक सेटअप पे बिलीव करिए। जब आपको एक एज मिल जाए कि आप हार्मोनिक सेटअप को अलॉन्ग विथ ट्रैकिंग इट विथ अदर इंडिकेटर्स एंड अदर चार्ट पैटर्न्स आपको समझ में बिल्कुल आ जाए, लाइक मोर देन 60 to 70% आपकी एक्यूरेसी हो जाए इस पैटर्न पे, तभी प्रैक्टिकल ट्रेड्स लीजिएगा, रियल ट्रेड्स लीजिएगा। सेकेंड इज, जब आपको ट्रेड समझ में आ जाए तो स्मॉल अमाउंट के साथ आप इस सेटअप को समझ सकते हैं फॉर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। और उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट का तो हो गया, ट्रेड मैनेजमेंट भी, यानी पिरामिडिंग कब करनी है, पोजीशंस कब इसमें ट्रिम करने हैं, फाइनल बुक कब करना है, ये सारे ट्रेड मैनेजमेंट में भी एफिशिएंट होने में टाइम लगता है। और ये सब कब पॉसिबल है?
जब हमारा इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्टेट composed रहे. So these are a must to do to become and ride the journey of a successful and profitable trader. I hope आपको इन सारे इस वीडियो से काफ़ी लर्निंग मिली हो हार्मोनिक सेटअप के बारे में. और इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं, इन्फॉर्मेटिव आपको लगती है, तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. और इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए डू स्टे ट्यून्ड और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. हैव अ हैप्पी ट्रेडिंग एंड लर्निंग जर्नी अहेड.